लेट्स स्टार्ट। आज के लिए हम शुरुआत करते हैं। रेडी हैं सभी के सभी? ऑल द बेस्ट। आज के टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आज के न्यूज़पेपर की समरी किसने किसने पढ़ी? यस सर लिखकर मुझे भेजें। किसने किसने आज का न्यूज़पेपर देख लिया, इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख ली, वेबसाइट्स देख ली, जो द हिंदू को देख लिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी को, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लिया, किसने किसने देख लिया? मुझे जल्दी से मैसेज करें। कमान कमान कमान, चलिए शुरू हो जाइए। वेरी नाइस वेरी नाइस। अरे वाह, कीर्ति ने बता दिया मेगा और मागा, और उनसे मिलकर बनेगा मेगा। आज का बहुत बड़ी चर्चा। लेकिन सवाल है कि इसके अंदर क्या है, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या डिफरेंट हुए हैं, किस तरह के सेगमेंट्स। अब बड़े गहरे गहरे क्वेश्चन आ चुके हैं, काफी कुछ नया आया है। अब इतना कुछ आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, विश्लेषण हुआ या नहीं हुआ, सूर्य घर योजना पर कुछ कमेंट्स बहुत बड़े बड़े आ गए हैं। एक छोटी सी न्यूज आई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, बड़ी ही प्यारी, बहुत ही गहरी न्यूज है। गवर्नमेंट इस पर बहुत बड़ा स्टेप ले रही है। तो ये सारी खबरें हैं कहां, कितने न्यूज़पेपर हम पढ़ें, कितने सोर्स पढ़ें भाई? आज मैं कम से कम 6 अलग अलग सोर्स से, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, दैनिक जागरण हो, पीआईबी हो, या अदर जो सोर्सेज हैं वहां से मैं सोर्सेज लेकर आया हूं। बहुत जबरदस्त पढ़ाई का सोर्स लेकर आया। अब इतना कुछ मॉर्निंग में तैयार कैसे करें? जी हां, हम कैसे तैयार करेंगे? आज के जितने भी अखबार हैं विद आरएफआर। चलिए रेडी, 1 2 एंड गो। है वी गो। पहला टेस्ट हमारे लिए सामने आ चुका है। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं टेस्ट की। तो आज के टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, आज हमारा डे 2 है। तो एक जो आपने पढ़ा मागा मीगा जो दुनिया भर का, कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब जरा हम ध्यान देते हैं कि आज हमारा टेस्ट क्या कहता है। यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट पहल, एक इसमें एक वर्ड आया है कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, तो कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट, यहां पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है। रेडी है आप लोग? मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए बताइए मुझे। राइट, यहां से हम शुरू करेंगे। यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनयिक संबंधों को मजबूत करना, यानी कि जो हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना, सैन्य और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना, यानी कल्चरल जो है वो मूवमेंट को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, यानी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करना, और अल्टरनेट सोर्स के लिए हम जा रहे हैं। तो एक जो एक इनिशिएटिव लिया गया इस पूरे एग्रीमेंट में, वो कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव था। कितने लोगों को इसके बारे में पता है? सब लोग जवाब दें। 1 के ऑब्लिक में लिखिएगा, 1A 1B 1C 1D, जो भी आपको लग रहा है कि इसका जवाब सही होगा। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन के लिए रेडी? रेडी, चलो सेकंड क्वेश्चन। अमेरिका भारत को उन्नत सैन्य संपत्तियां प्रदान प्राप्त करने में कैसे मदद करेगा? यानी बहुत सोफिस्टिकेटेड, अमेरिका दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपनरी का मास्टर है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, यानी बहुत ही जो है कठिन टेक्नोलॉजी जो है इसके पास है। तो अमेरिका, यूएस भारत को, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, उन्नत सैन्य संपत्तियां प्रदान करने में कैसे मदद करेगी? यानी कि वो हमारा सबसे बड़ा अब डिफेंस पार्टनर बनना चाहता है। वो रशिया को रिप्लेस करना आना चाहता है, इसराइल को रिप्लेस करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी माध्यम में अमेरिकन बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो क्या काम करेगा, कैसे करेगा? क्वेश्चन आया हुआ आज, ये डिफेंस में आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पर बहुत ही विस्तृत न्यूज आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में। तो चलो आज हम दूसरा पेपर भी इसको कवर कर लेते हैं। तो ये सेकंड पेपर से है, ठीक है। ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके, यानी कि जो है वो एक जो है उस पर लोन जो ऐसा दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन। दूसरा आईटीएआर विनियमों में संशोधन करके, इनका एक जो है वो एक नियम होता है आईटीएआर, तो उसमें जो रेगुलेशंस हैं उसमें चेंज करेंगे कि नहीं भारत के साथ। ये क्या होता है, ये प्रोक्योरमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजीज किसी को नहीं देते। मैंने कहा ना, ये पूरा पैकेज आता है, पूरा पैकेज आता है। इवन दो अगर इनका वेपन डिस्ट्रॉय भी हो जाए, जहाज इनका गिर जाए, तो ये कहते हैं हाथ नहीं लगाना है, हम पूरा का पूरा उठा के लेके जाएंगे, आपको ये टच भी नहीं करने देते। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण की पेशकश करके, यानी कि हम लोग जो है वो कंबाइंड जो डिफेंस हमारा है प्रैक्टिस हम एक साथ करेंगे, यानी यूएस की सेनाएं और भारत की सेनाएं एक साथ जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगी। उपकरणों को सीधे उपहार स्वरूप देकर, यानी कि जो हमारे इक्विपमेंट्स है वो सीधे क्या हुआ, गिफ्ट दे दिया कि भारत के साथ हम अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, हमसे रख लो, ठीक है। अब बताइए इन चारों में से क्या होगा? सभी लोग क्वेश्चन कैसा है, थम्स अप करिए। और भी इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, घबराना नहीं है। आज ये सारा का सारा न्यूज़पेपर, 5 न्यूज़पेपर कवर किया है, 5 सोर्स कवर किया है, एकदम याद हो जाएगा। किसी दोस्त को जाके मारो, क्या तुम्हारी ऐसी तैसी, देखो मैं करता हूं, मुझे एक एक चीज याद है। एक एक सर ने ऐसा निकाला है कि ये जागरण में इतना नहीं दिया है, और उजांग सर ने सारे पेपर कवर करा के मुझे दे दिए। तो ये हिंदुस्तान और टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, जिसने नहीं पढ़ा वो भी आज अपना कवर कर लेगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वन हो गया। थर्ड आ जाओ। मिशन 500 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या? अब इसमें एक छोटा सा वर्ड है मिशन 500, आपकी नजर में भी नहीं गया होगा। किसने किसने इसको पढ़ा है आज मिशन 500 के बारे में, जरा बता देना। नजर भी नहीं गई होगी, ये भी हिंदुस्तान टाइम्स में आया हुआ है। तो मैं इतने सोर्स कवर कर दूंगा ना, सुबह से मेहनत कर रहा हूं, इतने सोर्स कवर कर दूंगा कि तुम्हें किसी न्यूज़पेपर की जरूरत ही नहीं रहेगी। यहां जाओगे एकदम चौड़े होकर जाओगे, हाँ बोलो क्या क्या बात है, सारे मुख्य बिंदु तुम्हें दे दिए मैंने, ठीक है। मिशन 500 इसके अंदर आया 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को, यानी बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक बढ़ा देना, $500 बिलियन तक बढ़ा देना बायलैटरल ट्रेड को यूएस और
इंडिया के बीच में। दूसरा, संयुक्त सैन्य कार्य बल विकसित करना, यानी कि जो है दोनों सेनाएं मिलकर जो भी चाइना की प्रॉब्लम आ रही है, किसी की प्रॉब्लम आ रही है, वो लेके जाना। अब डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी नाटो में अपना बजट कम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वहां जहां जहां अमेरिका खर्चा बहुत करना, वहां से हटना चाहता है। तो वो कुछ ऐसे टाइज बनाना चाहते हैं, जैसे भारत की सेना बहुत बड़ी है, तो वो ऐसे टाइज बनाना चाहते हैं जहां पर वो चीज हो जाए। उनके मन में ये बहुत दिन से ख्याल आ रहा है। तीसरा है व्यापार शुल्क को शून्य करना, यानी कि जो ट्रेड जो हमारा है, जो ट्रेड टैरिफ है जो उस पर, कि दोनों देशों में कोई शून्य हो जाए। हालांकि ये भारत के फेवर में नहीं है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना, यानी कि जो भारत का डिफेंस, जो हमारा न्यूक्लियर सेगमेंट है, जो इनका एग्रीमेंट हुआ था 1 2 3, उसको और आगे बढ़ाना और भारत की परमाणु क्षमता यानी भारत क्लीन एनर्जी की तरफ जा सके। तो जल्दी से बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो एक थम्स अप भेज देना कि सर आज क्वेश्चन बहुत मजेदार है और हमने न्यूज़पेपर में इतनी चीजें एक साथ कवर नहीं की थी और आज आपने ये सारा कवर करा दिया। पानी वानी रख लिया ना, लंबा चलेगा क्लास। और एक एक क्वेश्चन याद करा के जाऊंगा। आज जाकर किसी को फर्राटे से बोल देना, आज जाकर किसी को फर्राटे से बोल देना। हो गया तीसरा। चौथा, यूएस इंडिया ट्रस्ट, ये अंदर एक बहुत वर्ड आया, बहुत प्यारा है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस हैं। यूएस इंडिया ट्रस्ट पहल का कौन सा क्षेत्र ध्यान केंद्रित नहीं करता? तो भारत और यूएस ने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, यूएस इंडिया ट्रस्ट पहल, एक इनिशिएटिव है, यूएस इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव, कि भाई हमारे बीच में जो है वो काफी जो है डेवलपमेंट हो सके। कौन सा क्षेत्र ध्यान केंद्रित नहीं करता, यानी इसमें से कौन से एरिया को ये जो है वो नहीं कवर करता है यूएस इंडिया ट्रस्ट। ठीक है, तो ये जो बनाया गया, इनिशिएटिव लिया गया, इसमें से कौन सा एरिया नहीं है इसमें, जरा ध्यान देते हैं। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि जो अंतरिक्ष अन्वेषण, सी है नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, और डी है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो निम्नलिखित में से कौन सा यूएस इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव यानी यूएस इंडिया ट्रस्ट पहल कौन सा जो है ये चार में से कवर नहीं करता है? याद करते चलना, याद करते चलना है। ठीक है, वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी अंतरिक्ष अन्वेषण यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन, सी रिन्यूएबल एनर्जी, डी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। कमान, वेरी नाइस, कमान, सभी का जवाब मुझे चाहिए। बहुत कम कमेंट आ रहे हैं, पिटाई हो जाएगी। यहां आए हैं, ट्राई करिए। नेगेटिव मार्किंग थोड़े ना है कि जो आप परेशान हो रहे हैं। ट्राई इट, कम से कम देखिए कि पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए। टेस्ट से कभी नहीं घबराना है, क्वेश्चन से कभी नहीं घबराना है। क्वेश्चन ही सबसे बेस्ट तरीका होता है याद करने का। एक एक बच्चे का मुझे कमेंट चाहिए। कमान, जितने भी लोग यहां देख रहे हैं ट्राई करिए। देखिए आपको एग्जाम निकालना है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, तो आपको वो नई चीजें करनी पड़ेगी। जो सब कर रहे हैं भेड़ों की तरह कर पीछे जाओगे कि अरे भैया लक्ष्मीकांत पढ़ लें, फलाना पढ़ लें, ढिकाना पढ़ लें, सब पढ़ रहे, तुम भी पढ़ते रहोगे। लेकिन सिलेक्शन में केवल विरले ही सेलेक्ट होते हैं जो अपने डर को काबू करते हैं और इस तरह के रेगुलर टेस्ट देते हैं। तो अब सोचना किस बात का, टूट पड़ो। कमान, मैं देख रहा हूं कि अभी बहुत कम आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। कमान कमान कमान, चलिए सभी के आंसर आ जाने चाहिए। फोर्थ वन डन, ध्यान से पढ़ना है और बेईमानी नहीं करनी है, जो है गूगल पे नहीं जाना है। बिकॉज ऑफ आपका ये एग्जाम है, इसको एग्जाम की फीलिंग के साथ दो कि आज उजांग सर एग्जाम ले रहे हैं, मजा आने वाला है हमारा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस पर आपको पता है मेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो आप इसी पर मैंने पहले भी कहा था, अगर जो मेंस में क्वेश्चन आया अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकल जाते हैं। इंडो पैसिफिक स्थिरता पहल सुरक्षा को कैसे बढ़ाएगा? देख रहे हो कितने कितने इनिशिएटिव हैं। ये मुझे बताओ कितने लोगों ने इसमें एग्जाम आज सुबह पढ़ा? इतनी डेप्थ में पढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। तो मैंने देखो दैनिक जागरण से शुरू किया है। नंबर वन, कूटनीतिक शिखर सम्मेलनों को बढ़ाकर, यानी कि जो है जो डिप्लोमैटिक जो समिट्स हैं, डिप्लोमैटिक समिट्स को बढ़ा दे, आपस में ज्यादा मिले, आपस में हम जो सेगमेंट करें। सैन्य सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत करके, यानी आपस में जो डिफेंस टाइज हैं इनको मजबूत करके। सी, विदेशी सैन्य अड्डों को कम करके, जो इस क्षेत्र में बहुत आपने देखा होगा डिएगो गार्सिया, तो यहां पर विदेशी सैन्य अड्डे बहुत हैं, अमेरिका का है, ब्रिटेन का है। इस क्षेत्र में उन्होंने छोटे छोटे आइलैंड्स पे कब्जा करके उसमें अपने क्या किए, नेवल बेस बना दिए हैं, उसमें अपने सैन्य बेस बना दिए हैं। तो डिएगो गार्सिया का आपने केस सुना। तो विदेशी सैन्य अड्डों को कम करे कि भाई इस क्षेत्र में आप लोग हटिए, हमारा ये सोवरेन एरिया है। और डी है हथियार निर्यात को सीमित करके, यानी हथियारों का जो एक्सपोर्ट है वो सबको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो अतिवादी हैं उनको भी ये जा रहा है। तो अब क्या करना है, इसका जो है वो निर्यात को सीमित करके, एक्सपोर्ट को सीमित करके। क्या क्या सेगमेंट्स हो सकते हैं? कमान चलिए बता जल्दी जल्दी जल्दी। पांचवे का क्या होगा? कमान, सभी लोग समझते भी जाना, देखो मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं। वेरी नाइस। सभी के बहुत कम आप लोग के आंसर आ रहे हैं। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई।